वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। जिंदगी भर आपका साथ। छोटा सा मौर्य क्लासेस, ये मौर्य फैमिली आप सभी का स्वागत करता है। बेटा, आज के दिन हम क्लास 10 का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर सीखने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये चैप्टर कर लिया ना, तो समझ जाना आपकी नैया पार हो जाएगी। आप क्लास 10 में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। सच में बेटा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और सच में ये चैप्टर करने में इतना मजा आने वाला है ना, पूछो ही मत बेटा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। पहले लेक्चर में बेटा मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक समझाऊंगा, फॉर्मूला समझाऊंगा, कौन सा सूत्र कब कहाँ और कैसे लगाना है, वो सारी छोटी से छोटी चीज भी मैं आपको समझाऊंगा। एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज बड़ा मैं समझाऊंगा। आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है ना बेटा? आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको मेहनत करते जाना है। बस आपको मेहनत करना है, रिजल्ट सच में बहुत अच्छा आने वाला है बेटा, है ना? 100% मेहनत करोगे तो रिजल्ट सच में बड़ा बहुत अच्छे से आने वाला है, ठीक है ना बेटा? तो वैसे तो बड़ा बात करूं मैथमेटिक्स, जिसमें बड़ा हम लोग यहाँ पर मैं बता दूं क्या पढ़ाने वाला हूँ, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लास 10 गुजरात बोर्ड का सांख्यिकी चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, ठीक है? सत्यम सर बड़ा आपको सब चीजें बहुत इजी वे में समझाएंगे, ठीक है ना बेटा? बहुत इजी वे में समझाएंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज को बेटा आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, हर एक छोटी से छोटी चीज आपको बताऊंगा, जिससे आपका मैथ एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की क्लास हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो बेटा मैथमेटिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे। बेटा चैप्टर नंबर 13 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और ये इसका वेटेज कितना है? तो बेटा बोर्ड के एग्जाम में ये जो चैप्टर है आपको कितना नंबर दिलाएगा बेटा? आपको मिलने वाला है 16 नंबर। कितना नंबर मिलेगा? 16 नंबर आपको मिलने वाला है बेटा, ठीक है ना? और कौन कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना बेटा? तो यहां पर ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सेक्शन ए में बेटा 2 मार्क का एमसीक्यू आने वाला है। क्या आने वाला है? एमसीक्यू। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। और सेक्शन बी में बेटा, सेक्शन बी में 2 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछेगा बेटा। कितने क्वेश्चन पूछेगा? 1 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद सेक्शन सी में बेटा 3 मार्क का कितने क्वेश्चन आएंगे? 1 क्वेश्चन आएगा, है ना? उसके बाद सेक्शन डी में बेटा, सेक्शन डी में 8 मार्क का क्वेश्चन आता है बाबू, और कितने क्वेश्चन पूछते हैं? 2 क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए ये चैप्टर क्या है, बहुत ज्यादा आईएमपी है बेटा। और यहाँ पर लिखा है ना, सफलता पाना है तो इस चैप्टर को करना पड़ेगा। राधे राधे बोलो मेरे साथ, कमेंट में जरूर लिखो राधे राधे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से सीखना है बेटा, तो 16 नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छे से मेहनत करना होगा, और तभी आपका बहुत ज्यादा बेहतरीन नंबर आने वाला है बेटा। और पूरा वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है? अच्छे से समझोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इस चैप्टर का बेसिक आपको समझाते हैं बेटा, ठीक है? हम सीखेंगे बेसिक। इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक है बेटा, मैं वो सारी चीज आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? डिटेल में पढ़ेंगे बेटा हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी, बार बार बोल रहा हूँ सर सांख्यिकी होता क्या है, पहले सांख्यिकी का मतलब बता दीजिए मुझे, तभी तो मुझे चैप्टर समझ में आएगा ना। चलिए सांख्यिकी बताता हूँ। तो सांख्यिकी बेटा वह विज्ञान है जिसे आंकड़ों का संग्रह करना, स्टोर करना मतलब इकट्ठा करना, इस संख्याओं को इकट्ठा करना मतलब आंकड़ों का संग्रह करना, तथा वर्गीकरण किया जाता है, तथा उसका विश्लेषण करके उसका व्याख्या की जाती है। वो सारी चीज क्या होती है? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या है बाबू? सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संग्रह किया जाता है,
जिसमें वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, वो सभी चीजों को हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी किसे कहते हैं बाबू? सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उसी को कहते हैं सांख्यिकी। अब इसमें एक पूछते वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है बाबू? वर्ग क्लास कहते हैं। तो ये वाला एमसीक्यू के अंदर बार बार पूछते हैं कि वर्ग चिन्ह का सूत्र बताइए। तो ये चीजें आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। कौन से क्लास में पढ़ा था बाबू? क्लास 9th में आपने पढ़ा था, है ना? याद होना चाहिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आएगा उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा भागे 2। इसे आपको याद रखना है। अब मैं आपको यही चीजें बताऊंगा। यहाँ पर उच्च वर्ग क्या होता है, निम्न वर्ग क्या होता है, पहले वर्ग चिन्ह कैसे होता है, लाइक पहचान बताता हूँ बाबू। जैसे कि मान लो आपको पता होना, जैसे लिखा है 9 से 10 के बीच, तो ये जो ऐसा लिखा होता है ना बाबू, ऐसी चीज को कहते हैं वर्ग। ठीक है, अब मैं इसमें से बताता हूँ निम्न वर्ग किसे कहते हैं, उच्च वर्ग किसे कहते हैं। तो जो आगे का जो पार्ट होता है बाबू, यानी ये जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं निम्न वर्ग। क्या बोलते हैं? निम्न वर्ग। और ये जो पीछे का भाग होता है, इसे बोलते हैं उच्च। अब बताओ दोनों का मतलब समझ में आया बाबू? 9 से बीच में डैश लिखा है, ये 9 से ऐसे लिखा हो तो उसको वर्ग बोलेंगे। जो आगे की संख्या होगी इसको निम्न बोलेंगे, और जो पीछे की संख्या होगी उसे उच्च वर्ग बोलेंगे। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना? तो वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या है? उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा भागे 2। ठीक है ना? क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ केंद्रीय माप किसे कहते हैं बाबू। केंद्रीय माप किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आता है ठीक है, तो आंकड़ों में से किसी एक आंकड़ों के पास से जाने वाली प्रवृत्ति को हम लोग केंद्रीय माप कहते हैं। वैसे केंद्रीय माप के कितने मापक है? तो केंद्रीय माप के कितने मापक है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यू में पूछा गया था तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापक होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने मापक होते हैं? 3 मापक होते हैं। एक होता है माध्य, और दूसरा होता है बहुलक, और तीसरा होता है माध्यक। अब मैं आपको बताता हूं, माध्यक का जो संकेत होता है बाबू वो होता है x बार, बहुलक का जो संकेत होता है वो होता है z, और माध्यक का जो संकेत होता है वो होता है m। तो बस अगर आपने ये 3 चीज समझ लिया ना, तो मैं सच कह रहा हूं कि आपको ये चैप्टर ही एकदम इजी लगने लगेगा। एकदम डिटेल में बता रहा हूं आपको हर एक चीज आ जाएगा, बस आप मेहनत करते जाओ। सच कह रहा हूं, रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। आपकी रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। इस बार हम कुछ नया करेंगे, आपको भी नया सिखाएंगे, और जिंदगी में हमेशा नया ही तो करना है जिंदगी में आपको हमेशा अच्छे काम ही तो करने हैं, ठीक है ना? सबसे अच्छा काम और सबसे ज्यादा काम, जो सबसे अच्छा काम होता है वो होता है माँ बाप की सेवा करना। और माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, और मैं भी यही आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे ना, मेरा वीडियो देख रहे हो ना तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। सच में जिंदगी संवर जाएगी। मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं। तो एक बार मौका मिला है ना, हाथ से जाने मत दो, मेहनत करो, लगा दो अपनी पूरी ताकत, लगा दो अपनी पूरी ताकत, दुनिया को दिखा दो कि तुम कुछ कर सकते हो। और मुझे पता है मेरे सारे बच्चों को, मुझे बहुत विश्वास है, ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और इस बार अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है ना समाज में आपको अपनी छवि बनानी है, समाज में अपना नाम रोशन करना है बाबू, समाज में अपना नाम कमाना है। ठीक है, माँ बाप को खुश रखना है ये सारी चीजें आपके अंदर वो क्वालिटी है, इसलिए मेहनत करो बाबू। ठीक है, मेहनत करो। ठीक है, डन। चलिए आगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 3 टॉपिक बताया था, माध्य, मध्यक, बहुलक, जिसमें से मैं बताने जा रहा हूँ माध्य किसे कहते हैं। वह मान जो दिए गए आंकड़ों का योगफल को आंकड़ों की संख्याओं से भाग देने से
जो भी चीज प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं माध्य, और माध्य को संकेत में x बार द्वारा दर्शाया जाता है। माध्य किसे कहते हैं? वह मान जो दिए हुए आंकड़ों के योगफल के आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। माध्य तो x बार द्वारा दर्शाया जाता है। समांतर माध्य प्राप्त करना है तो आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर x बार प्राप्त होता है। वैसे बड़ा अगर आपको बारंबारता दिया हो तो माध्य ज्ञात करने के बाद वैसे 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है माध्य ज्ञात करने की। तो सबसे सटीक बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। इसको ये वाला सूत्र हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा xi अपॉन में n। अच्छा, ये सूत्र कब लगता है बाबू? ये भी बता देता हूं। जब सवाल में सिर्फ xi दिया हो। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि xi क्या होता है, बता देता हूं। जैसे मान लो आपको ऐसे लिखा हो, जैसे 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे लाइन में लिखा हो ना बड़ा, तो समझ जाना सिर्फ और सिर्फ क्या है, xi। और xi के स्थान पे आपको इस टाइप का सूत्र लगाना है। तो बड़ा जब मैं आपको सिखाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। अभी हम बात करते हैं माध्यक को, और हम कैसे 3 तरीके से बड़ा ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। अब बड़ा यहाँ पर 3 तरीके का मेथड है बड़ा माध्य निकालने से। हम तीनों सूत्र लगा करके सवालों को ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी सूत्र लगाओ, आंसर तो आने ही वाला है, ठीक है ना। लेकिन हम कौन से सूत्र से आपको सिखाएंगे वो भी बता दे रहे बेटा पहले से ही, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड फॉलो करो, कोई बात नहीं। बट सबसे इजी मेथड कौन सा होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो सबसे आसान होता है। पहले तीनों को समझ लेते हैं, ठीक है ना बड़ा। पहले तीनों को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। पहला मेथड का नाम है बड़ा प्रत्यक्ष माध्यम। प्रत्यक्ष माध्यम जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष माध्यम। जिसका इसका सूत्र क्या है, सिग्मा xi बटे में सिग्मा fi। इस सूत्र का हम लोग ज्यादातर सूत्र का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब सवाल में xi fi दिया होता है तब इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। क्लियर हो बाबू? समझ में आ रहा है ना? हम जब सवाल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए नेक्स्ट, काल्पित माध्य। बाबू काल्पित माध्य का इस्तेमाल हम कब करना है, जब सवाल में वर्ग और fi दिया हो तब बाबू आपको ये सूत्र लगाना है। लेकिन अगर वर्ग लंबाई समान ना हो तब भी हमें यही सूत्र का इस्तेमाल करना है। तब जब वर्ग लंबाई समान ना हो तब। क्लियर हो बाबू? जब वर्ग लंबाई समान ना हो तो आपको यही सूत्र लगाना है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार मुझसे पूछ लो, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो बड़ा, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, पहले पूछ लो बड़ा। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो बड़ा तो पूछ सकते बड़ा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो बड़ा, ठीक है। अब बड़ा यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर दिया है डी। अब ये डी क्या होता है और डी कैसे निकाला जाता है मैं आपको वो समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए डी कैसे निकाला जाता है, डी निकालने का सूत्र बता रहा हूँ। तो डी निकालने का सूत्र होता है, ध्यान से समझना बड़ा, एमसीक्यू में पूछते हैं, ठीक है। डी निकालने का सूत्र क्या होता है, xi माइनस a होता है। तो ये आपको याद रखना है बड़ा, डी निकालने का क्या है, सूत्र। और ये सूत्र का इस्तेमाल कब करना है ये भी ध्यान लो, जब सवाल में वर्ग या fi दिया गया हो, साथ में वर्ग लंबाई समान ना हो तब, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है पग विचलन। पग विचलन का माध्य जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैडम, मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, और ये मेरा फेवरेट मेथड है। ठीक है ना? और इसी मेथड से मैं पूरे चैप्टर के सवालों पे यही सूत्र यूज करता हूँ। ठीक है, ये वाला सूत्र कब लगाने का मैडम? जब सवाल में वर्ग और एफआई दिया हो और वर्ग लंबाई क्या हो बाबू? वर्ग लंबाई क्या हो? वर्ग लंबाई समान हो। जब वर्ग लंबाई समान होगा तब आपको यही सूत्र लगाना रहेगा। ठीक है ना मैडम? और वर्ग की संख्या अगर बड़ी बड़ी हो तब भी आपको यही सूत्र लगाना है। ये सब कब लगाना, वो तो बड़ा अभी सवाल आएगा ना, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो दिया है यूआई, तो यूआई कैसे निकाला जाता है पहले वो समझ लो। तो यूआई निकालने के लिए एक्सआई माइनस ए बटे में एच, बस ये याद रखना। ठीक है, एक्सआई माइनस ए बटे में एच, तो ये आपका यूआई निकालने का क्या है? एक सूत्र है, इसे आपको याद रखना है। पता है ये छोटी छोटी चीज बड़ा एमसीक्यू में पूछ लेता है बड़ा। क्या करता है? ये छोटी छोटी चीज बड़ा एमसीक्यू में पूछ लेता है बड़ा। ये छोटी छोटी चीजें सबसे ज्यादा एमसीक्यू में पूछता है बाबू, सबसे ज्यादा एमसीक्यू में पूछता है। आपको लग रहा है ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो बड़ा पिछले 5 साल के पेपर एनालिसिस करना, आप लोग खुद चेक करोगे, आपको खुद से आइडिया जाएगा कि सत्यम सर ने जितनी भी चीजें समझाया ना, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सच में बड़ा बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, एक एक चीजों बता रहा हूँ बड़ा, इससे आपके माइंड में आपके सारे डाउट्स क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो माध्य से रिलेटेड टॉपिक और सूत्र आपको समझ में आ रहा है ना? जब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बाबू। ठीक है ना? आगे बढ़े ना, अब हम पढ़ेंगे का बहुलक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुलक किसे कहते हैं बाबू। बहुलक ये एग्जाम में बेटा 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। आंकड़ों के किसी भी संग्रह में जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिकतम होती है, मतलब जो संख्या बार बार रिपीट होती है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसी को कहते हैं बहुलक, और उस प्रेक्षण का मान बहुलक कहते हैं। बहुलक को हम जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 3 3 3 2 3 2 3 3 4 5 6 7, तो कौन सी संख्या ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है? तो सर 3 है जो बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो यही इसका क्या होगा? आंसर। जो संख्या बार बार अधिकतम बार रिपीट होती हो ना बाबू, उसी को बहुलक कहते हैं। और बहुलक का सूत्र याद कर लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा बड़ा। z बराबर l प्लस ब्रैकेट f1 माइनस, ये f1 है बाबू, f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे में h। ये क्या है बाबू? इसका सूत्र है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, H क्या होता है, इन सभी का मतलब बता देता हूँ, ध्यान से समझ लेना बड़ा। L यहाँ पर N1 1 है बाबू। L का मतलब होता है बहुलक का निम्न सीमा। अब निम्न क्या होता है बड़ा बता दे दो, जिसकी मान लो 8 से लेकर के 10 लिखा है, तो ये जो आगे वाली संख्या होती है ना बड़ा, इसी को कहते हैं निम्न सीमा। और F1 क्या होता है? बहुलक की बारंबारता। F1 मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो सबसे बड़ी संख्या। ठीक है? जो संख्या सबसे बड़ी होती है किसमें? Fi में। और F0 बहुलक के ठीक पहले वाली संख्या, मतलब Fi की सबसे पहले वाली वैल्यू। और F2 मतलब बहुलक के बाद वाली संख्या। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर 5 10 और 2 लिखा है, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो सर सबसे बड़ी संख्या है 10, तो ये हो जाएगा आपका F1। और
F0 क्या होगा, इसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, इसके नीचे वाला हो जाएगा F2। क्लियर। और H मतलब क्या होता है बाबू, बहुलक वर्ग का अंतराल, मतलब ये जो लिखा है ना वर्ग, इसको बोलते हैं वर्ग। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो 8 और 2 कितने का अंतर है, 2 का अंतर, तो ये 2 क्या हो जाएगा हमारा H हो जाएगा। अब बताओ बड़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। जब मैं सवाल कराऊंगा ना और डिटेल में क्लियर करूंगा बड़ा, एकदम सच में एक एक चीज आपको पता चल जाएगा और आप बोलोगे सच में सर मजा आ गया, लेक्चर देखने में बड़ा मजा आ गया, आप सच में बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाओगे, आपको रियल में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग बस मेहनत करते जाइए बेटा, रिजल्ट सच में शानदार आने वाला है, रिजल्ट सच में शानदार आने वाला है, आप लोग मेहनत करो। अब हम पढ़ेंगे बाबू यहाँ पर माध्यक के बारे में। माध्यक बताया बेटा मतलब एम के बारे में। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक ऐसा मापक जो आंक में सबसे नीचे की प्रेक्षण मान देता है, इसे माध्यक कहलाता है। माध्यक को एम के द्वारा दर्शाया जाता है। अब बेटा माध्यक में ये जो सूत्र दिए बेटा, ये जो सूत्र है बेटा, ये सूत्र ज्यादातर आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, MCQ में। कहां पर देखने को मिलेंगे, MCQ में। बड़े सवालों में नहीं आता है, MCQ में आता है बेटा, ठीक है, याद रखना। चलिए, यदि पदों की संख्या अगर आपका मान लो विषम हो, अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता सम क्या होता है, विषम क्या होता है। चलिए विषम संख्या बताता हूं, ध्यान रखना। विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती हैं, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये संख्याएं क्या बाबू हमारी विषम संख्याएं। तो अगर विषम संख्याएं होंगी तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, m बराबर n+1/2 वह पद। और अगर संख्याएं सम संख्याएं हो, अब सम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े में आती हों, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये कौन से पहाड़े में आती, 2 के पहाड़े में आती, इसलिए ये सम संख्या है। तो m बराबर n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद भागे 2, ये सूत्र आपको लगाना है। ये सूत्र कहां पर काम आता है बाबू, MCQ में सिखाएंगे। ये सूत्र कब लगाना है, जब आपको वर्ग और FI दिया हो, तब आपको ये सूत्र लगाना है। और ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो m बराबर L + n/2 - CFI बटे में F गुणे में H। अब मैं आपको बताता हूँ L क्या होता है, n/2 क्या होता है, CFI क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, इन सभी का मतलब बताता हूँ भाई साहब, तभी तो आपको पता चलेगा वर्ग का निम्न सीमा। अभी मैंने आपको बताया n मतलब कुल टोटल कितना है, C मतलब यहाँ पर C नहीं होता बाबू, ये होता है C n/2 होगा, ये होगा n/2, ठीक है, वर्ग के पूर्व ठीक पहले की संख्या। सॉरी ये C नहीं होता बाबू, ये होता है CFI। क्या होता है, CFI माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी आवृत्ति। H मतलब माध्यक वर्ग का अंतराल, F मतलब माध्य वर्ग का बारंबारता। ठीक है, ठीक है, क्लियर ना बात, क्लियर यहाँ पर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा क्लियर। अब हम बात करें माध्य मध्यक बहुलक का संबंध बताते बाबू। अब संबंध के लिए बड़ा एक सूत्र याद रखना, Z बराबर 3m - 2x बार। खाली ये सूत्र आपको याद रखना है। ये सूत्र कब आएगा बड़ा, MCQ में आएगा और 100% आएगा, 100% आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये लिखा हुआ आएगा या तो ये लिखा हुआ आएगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना बड़ा। तो आज जैसे बड़ा हमने बेसिक क्लास खत्म किया बड़ा, कल के दिन बड़ा यानी कल के लेक्चर में बड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल सवाल करने वाली, जो कि लेक्चर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और कल का लेक्चर आप लोगों को मिस नहीं करना है बड़ा, ठीक है ना। सभी बच्चे 6 बजे बड़ा आ जाइए बड़ा, मैं लेक्चर लेने वाला हूँ।
तो 6 बजे का टाइम आप सभी लोगों को याद रखना है। एक 6 बजे का टाइम और एक 7 बजे का टाइम, ये 2 टाइम आप लोगों को याद रखने का हमेशा। 6 बजे या 7 बजे वीडियो लेक्चर आने वाला है। आप लोग टाइम लिख के रखा करो और उसी टाइम पे डेली पढ़ा करेंगे हम लोग, और डेली आप लोगों का क्लास चलेगा। बस आप लोगों को मेहनत करना है, रिजल्ट बेहतरीन लाना है। बस जितना बढ़िया रिजल्ट लाओगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है मैडम। ठीक है, सभी लोगों को मेहनत करना है और इस बार रिजल्ट में नंबर ज्यादा लाना है। इस बार सभी को टॉपर बनना है। ठीक है, और सभी के सपने पूरे करना है। ठीक है ना मैडम? तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। हाँ हाँ, रुको रुको रुको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, अपने दोस्तों को नहीं बताया, तो फटाफट अपने दोस्तों की भी हेल्प कर दो, फटाफट उनको शेयर कर दो मैडम। ठीक है ना, जिससे आपकी भी हेल्प हो जाए, आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए मैडम। बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।